तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं जगदीश प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ वीडियो। दोस्तों वीडियो के अंदर आज बताने जा रहा हूँ कि जो भी कोई नए पोल्ट्री फार्म बनाना चाहता है, कोई भी अगर XYZ किसान दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको नया पोल्ट्री का ही वीडियो दे रहा हूँ और इसके अंदर लगभग इस स्टेशन पर आने तक कितना खर्चा हो चुका लगभग जो आप लोग देख रहे हो ना अभी, मतलब दीवार बनाना, मिट्टी भरना, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम है इसके ऊपर छत डलना, लोहा सेट होना, चद्दर सेट होना, जाली सेट होना, ठीक है, यहाँ तक कि गेट सेट हो जाना, स्टैंड बन जाना, ठीक है। अब बाकी क्या रहा काम, वो चीज़ बता देता हूँ आपको। बाकी रहा दोस्तों पाइपलाइन लगाना। पाइपलाइन यानी कि अंदर से लगाओ या चाहे ऊपर से लगाओ, पाइपलाइन लगाना। फिर दाना पानी के बर्तन सेट करना, ठीक है। बाहर की बात करें तो इधर बोरी वाली मतलब टाट पट्टी लगाना, यानी जूट वाली समझो या बोरी वाली समझो, पल्ली लगाना, पर्दा लगाना, ठीक है, रस्सी लगाना, ये सारा काम अभी बाकी है। उसके बाद ही चिक्स लेंगे अपन फार्म के अंदर, ठीक है। तो उससे पहले कितना लगभग दोस्तों खर्चा आ गया, तो चलो आपको मैं एक बार पूरा डिटेल से रजिस्टर के अंदर समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो चलो आ जाओ दोस्तों। आप मतलब जो भी फार्मर भाई, जैसे मान लो कि 2000 की बनाओ, चाहे 5000 की बनाओ या 10,000 की बनाओ, आप अपने हिसाब से मतलब कैलकुलेट करना लगभग खर्चा कितना आ रहा है आज के समय के अंदर दोस्तों, ठीक है ना। तो भाई देखो कॉफ़ी ले लो, फ़ैन ले लो, सीधी शुरुआत कहाँ से होती है वो चीज़ आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि कम समय लेते हुए आपका मतलब पूरा चीज़ मैं इसी वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि कल कमेंट आए थे कि यार भाई आपका लगभग खर्चा कितना हो गया होगा, जो कि मतलब अभी इस समय के अंदर आपकी पोल्ट्री रेडी है तो इस समय का खर्चा कितना हो गया होगा। तो वो चीज़ को ही लेकर मैं आज वीडियो दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो इसमें आप या तो खुद कैलकुलेटर कर लो या कॉपी पेन ले लो और लिख लो। आपको भी इसलिए मैं एडवांस बोल रहा हूँ, क्योंकि जो खर्चा होता है, यानी कोई भी नया फार्मर है, सॉरी नया फार्मर नहीं, कोई नया किसान है, वो फार्म बनाने की कोशिश कर रहा है या फार्म बनाने की सोच रहा है, तो वो लगभग ये सोचता है कि यार खर्चा कितना हो जाएगा। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो खर्चा जुड़वाने से पहले कि पोल्ट्री किस हिसाब से बनती है, ठीक है ना। लंबाई चौड़ाई की बात बाद में करेंगे, पहले आपको मैं बताता हूँ पोल्ट्री किस हिसाब से बनती है। जैसे आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हो, तो ब्रॉयलर फार्मिंग में दोस्तों पहले अपने को ये सोचना है कि बच्चा किस हिसाब से पोल्ट्री में डलता है, ठीक है ना। तो बच्चे की दोस्तों बात करें अपन, तो एक ब्रॉयलर दोस्तों डलता है 1 फुट 3 इंच के अंदर, कम से कम अवधि के अंदर, मतलब कम से कम जगह के अंदर। ज़्यादा की बात करें तो आप 1.5 फुट ले लो, ठीक है ना, 5 इंच या 6 इंच ले लो आप, ठीक है। 1.5 फुट फुल रहती है। जैसे गर्मी वाला, अब गर्मी का समय आ रहा है, तो गर्मी के अंदर दोस्तों बच्चे को डलता है, अपना बच्चा डलता है 1.4 से 1.5 से, ठीक है। सर्दी के अंदर 1.2 से 1.3 से बच्चा डलता है, यानी कि 1 फुट 3 इंच के अंदर बच्चा डलता है सर्दी के अंदर, और 1 फुट और 5 इंच 4 इंच या 5 इंच के अंदर बच्चा डल जाता है गर्मी के अंदर। जगह का बताया हूँ दोस्तों मैं ये चीज़, ठीक है ना। 1.2 से 3 से तो डलता है सर्दी में, और 1.4 या 5 से डलता है अपना गर्मी के अंदर, ताकि बच्चों में स्पेस रहेगा तो हीट स्ट्रोक से बच्चा मोडल्टियाँ नहीं दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना क्लियर अपनी जगह का। भाई जगह के हिसाब से ही तो फार्म को डिसाइड करेंगे कि अपने को यहाँ पर बनाना है। ये अपनी ज़मीन आ गई तो ज़मीन के अंदर यहाँ पर सेट करना है, इतना लंबा इतना चौड़ा बनाना है, तब जाके अपना इतना बच्चा फार्म में डल सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आप जगह अगर डिसाइड कर लिए हो तो आपको ये भी क्लियर हो गया अब तक। तो अगर आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि भाई 1.5 से डालते हो, यानी कि 1.5 फुट के अंदर एक बच्चा डाल रहे हो, तो 1500 स्क्वायर फीट के अंदर आपका 1000 बच्चा डल जाएगा। अब 1500 स्क्वायर फीट बनाने के लिए आपको मैं सीधे तरीका बता देता हूँ। 30 तो चौड़ा हो गया, ठीक है, और 50 हो गया लंबा, 5 5 10 5 15, यानी कि 1500 स्क्वायर फीट आपका क्लियर हो गया। आपको मैं मोबाइल में बता देता हूँ आपके गणित, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है ना। क्योंकि देखो पहले आपको कन्फ्यूज ये निकालना है, 30 चौड़ा भाग 50 लंबा, ये हो गया ना 1500 स्क्वायर फीट। तो 1500 स्क्वायर फीट दोस्तों आपका हो गया फार्म 1000 बच्चों के लिए। अब 1000 बच्चों में कितना खर्चा आता है वो चीज़ भी आपको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। और लगभग मैं 10,000 की पोल्ट्री बना रहा हूँ, ये वाली जिसमें अभी मैं बैठ कर वीडियो दे रहा हूँ आपको। तो इसमें खर्चा कितना आया है मेरे यहाँ तक की, जहाँ पर अभी अपन स्टेशन पर खड़े हैं या इस पोजीशन के ऊपर, स्टेशन समझो चाहे इस पोजीशन समझो, इस पोजीशन में मतलब लगभग खर्चा कितना हो गया अब तक का। अब इसमें बाकी क्या रह गया वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका था भाई बाकी ये रह गया, तब जाके अपन बच्चे डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ। अब आपके कॉपी पेन लाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप खुद डिसाइड करना है कि आपका खर्चा कहाँ पर कम होता है कहाँ पर ज़्यादा होता है। जैसे कि बात करें दोस्तों कि मेरा यहाँ पर ईंट की ट्रॉली कितने की आई है, यानी कि एक ट्रॉली आती है 3000 ईंट,
एक ट्रॉली में 3000 ईंट आती है। 3000 ईंट मेरे 15,000 रुपये की पड़ी है एक ट्रॉली। तो आपके वहाँ पर कितने की पड़ती है वो आप खुद डिसाइड करना। इसलिए कॉपी पेन ले लो, मेरे की यहाँ पर की रेट लिख लो कि यार इस भैया की इस रेट में मटेरियल आया है, यानी कि ईंट हो गई, पत्थर हो गया, बजरी हो गई, लोहा हो गया, चद्दर हो गई, तो कई सारी चीज़ें, जैसे फार्म के अंदर मिट्टी डलना हो गया, तो सारी चीज़ें कुल मिला के आपके और मेरे में डिसाइड कितना है रेट का। तो उससे महंगा पड़ेगा मेरे से या आपके सस्ता पड़ेगा, वो चीज़ आप खुद डिसाइड करना लिख के, ठीक है ना। ऐसे आपको पता ही नहीं लग पाएगा कि यार इस रेट में ये भैया इस रेट में ख़रीदा इस चीज़ को, तो अपन इससे महंगे में ख़रीदे हैं या लो में ख़रीदे हैं, तो ये आपको बाद में ही पता चलेगा। आप लिखोगे ना, तब एंट्री करोगे, तब आपको ये चीज़ पता चलेगा। तो चलो आपको शुरुआत कर लेते हैं पहले अपन पत्थर से। तो पत्थर की ट्रॉली आई है दोस्तों मेरे इसके अंदर 15 ट्रॉली, ठीक है ना। 15 ट्रॉली पत्थर की लगी है और 15 ट्रॉली पत्थर की लगी है ना। तो एक ट्रॉली की बात करें तो 3200 रुपये की, यानी कि 3200 रुपये की आई है। तो चलो अपन रजिस्टर की तरफ ले चलता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, पत्थर आया अपना 15 ट्रॉली 3200 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपये के हो रहे हैं, ठीक है। ये हो गए अपना पत्थर, ऐड कर लेना आप। अब बात करें दोस्तों बजरी की। बजरी की आई है अपने 5 ट्रॉली, ठीक है। एक ट्रॉली दोस्तों मेरी बजरी की पड़ती है 10,000 रुपये की, डबल फंटे की बजरी की ट्रॉली। समझ रहे हो मेरी बात। एक तो सिंगल फंटा होता है, एक तो 200 फुट होता है, एक 225 फुट माल आता है, एक 180 फुट में माल आता है। ट्रॉली के अंदर ही दोस्तों अंतर होता है। तो 2 फंटे वाली डबल फंटे वाली ट्रॉली थी बजरी की, तो वो 10,000 रुपये की पड़ी है। तो ऐसे करके अपने पास अभी लगभग दोस्तों ट्रॉली आई है 5, ठीक है ना। 5 ट्रॉली बजरी की आ चुकी है अपने पास, और अभी भी बजरी का काम है, हो सकता है अभी भी आ जाए दोस्तों, तो खर्चा और भी बढ़ सकता है। तो मैं तो अभी यहाँ का जो इस पोजीशन में है, तो इस पोजीशन का ही खर्चा बता रहा हूँ आपको। तो बजरी की ट्रॉली की बात करें तो 50,000 रुपये की अपनी बजरी हो चुकी है दोस्तों, ये देख सकते हो, ठीक है। 5 ट्रॉली 10,000 रुपये के हिसाब से। ईंट की बात करें तो ईंट की मैं बता ही दिया, पत्थर की बता दिया। अब बात करें दोस्तों लोहा कितने का आ चुका है। लोहे में देखो 2 इंची वाला भी है, 1.5 इंची वाला भी है। तो ये सारा क्या रेट में आया है, जैसे ऊपर वाली चद्दर है, जाली हो गई, ये जाली का भी अलग है पैसा। ये लोहे की मोटा मोटा लोहे की बात कर रहा हूँ मैं, एक ओनली पाइपों की दोस्तों 4 लाख रुपया खर्चा बैठा है इसमें, 2 इंची वाले में और 1.5 इंची वाले में। ये किस रेट में मिला है वो उसका मैं वीडियो दे चुका हूँ पहले ही, जब मेरे पोल्ट्री का फार्म का काम शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले लोहा आ चुका था। तो लोहे का मैं अलग वीडियो दे चुका हूँ, उसकी लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, आप अच्छी तरीके से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लोहे के ऊपर पूरा वीडियो लोहे के ऊपर है, ठीक है। बात करें ऐसे ही चद्दर की, तो चद्दर के ऊपर एक पूरा वीडियो है, वो देख लेना आप, ठीक है। चद्दर की जैसे मेरे पास गाड़ी आई थी तो किस रेट में आई थी, चले आप लॉन्ग वीडियो नहीं मिलेगा, शॉर्ट जरूर मिलेगा, आप ढूंढोगे तब, ठीक है ना। देख लेना आप, चैनल के ऊपर सारा चीज़ डला हुआ है, मैं पहले से पूरी हर एक चीज़ डाल रखा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना लोहे का 4 लाख रुपये का। और इसके अलावा दोस्तोों बाहर से भी लोहा आया है मेरे, इस 4 लाख के अलावा बाहर से भी लोहा भी आया है। बात करें चद्दर की, तो चद्दर आपने आई है 500 चद्दर आई थी, और 520 की रेट में आई थी दोस्तों। ये चद्दर देख रहे हो टीन, ये 10 फुट की लंबाई है, और मेरे अब पहले एक बार तो 450 आई थी, फिर बाकी की और बाद में भी आई थी, क्योंकि 2 फुट भी चली गई थी और बाद में और चद्दर भी आई थी, इसलिए मेरे पूरी 500 चद्दर लगी है। 500 चद्दर का आपको खर्चा बता देता हूँ कितना है, 2,60,000 रुपये, ये देख सकते हो चद्दर का। अब बात करें दोस्तों मिट्टी डलवाई की, जो मैं अभी बताया था ना आपको, मिट्टी किस हिसाब से डली है। मेरे मिट्टी पूरे फार्म में 50,000 रुपया खर्चा आया दोस्तों, मिट्टी डलाने का, ठीक है ना। 50,000 रुपये का मिट्टी डलाने का खर्चा है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंदों को शेयर करना, और जो भी कोई फार्मर अपने चैनल पर पहली बार दोस्तों विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई जानकारी दूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इस चीज़ को नहीं भूलना, ठीक है ना। तो चलो अब आगे आ जाओ, अपन मिट्टी पर आ गए थे ना अभी इधर, ये देख सकते हो मिट्टी का। अब है दोस्तों जाली, मुर्गा जाली का बंडल और 1 इंची वाली का। अब बात करें दोस्तों 1 इंची वाली, तो ये आपके सामने पड़ी है, जो कि नीचे नीचे लग रही है ना। पूरा बंडल था, जैसे ये बंडल है, इसके 2 टुकड़े करके अपन मतलब लगाए हैं। जैसे मान लो कि एक बंडल 100 फुट का आता है ना, तो 4 बंडल आए थे, 4 के आधा कर लिया, यानी कि डबल कर लिया तो 8 बंडल हो गया। तो 4 बंडल इधर लग गए और 4 इधर लग गए। समझ में नहीं आया, दोबारा से बताऊं, 4 बंडल पूरे साबुत थे, उसमें से बीच में से उसको कटिंग करते हैं तो 8 बंडल हो जाते हैं। तो 8 बंडल में से 4 बंडल इधर लग गए, 4 इधर लग गए। तो एक डबल जाली लगवाई दोस्तों मैंने, ये देख सकते हो आप। कल वाली वीडियो में देख लेना, नहीं देखे हो तो इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। और ये कटिंग अभी भी पड़ी है, क्योंकि कई जगह पे नहीं लगी है अभी। तो इस प्रकार की जाली मंगवाई थी अपन। और ये तो हो गई 1 इंची वाली, और फिर हो गई मुर्गा जाली। वो तो मुर्गा जाली आप देख रहे हो किस प्रकार से पोल्ट्री में लगी हुई है। 1 नंबर जाली है, 10,000 रुपये का एक बंडल आया है दोस्तों, ठीक है। बंडल आने में तो 8,000 का भी आ रहा है, पर 10,000 रुपये के मंगवाए हैं, क्योंकि ये है ना
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे जाली चलती है, ठीक है ना। जाली जाली में बहुत सारी क्वालिटियाँ होती है, आप कौन सी क्वालिटी की जाली ला रहे हो। तो मेरे हम लाए मुर्गा छाप जाली, 1 नंबर मक्खन की तरह जाली है, खींचने में आसानी रही है। किस प्रकार से जाली खींचे थे और मतलब वो जो मजदूर आए थे उसका वीडियो मैं आपको दे ही चुका हूँ, किस प्रकार से खींचे, वो चीज़ नहीं देखी हो तो देख लेना, ठीक है। ये तो हो गया जाली का। तो जाली लगभग दोस्तों अपने आए थे 400 फुट की लंबाई है इसकी, 400 800 फुट। तो 800 फुट जाली के 8 बंडल हो गए, 100 फुट का 1 बंडल आता है, ठीक है ना। तो जाली आई है अपने 80,000 रुपये की, ठीक है ना। जाली देख सकते हो 80,000 की एक आई है और ये 4,000 रुपये का 1 बंडल था। तो ऐसे करके अपने 4 बंडल आए थे। ये 1 इंची वाली तो 16,000 की ये आई है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों मजदूरी की, अब ले देंगे दोस्तों मजदूरी के ऊपर आती है। तो लोहे वाला ठेकेदार अलग था और लोहे वाला था जो तो चद्दर खींच के गया है, और चुनाई वाला अलग था। जैसे ये मिस्त्री वगैरह होते हैं ना, चुनाई करते हैं ईंट पत्थर की, तो ये वाला मिस्त्री अलग था, ये वाला अलग था। तो दोनों का मिस्त्री को मिला के अपने 3 लाख रुपये का खर्चा आया है दोस्तों, ठीक है ना। जाली वाले के सॉरी जाली भी आ गई, चद्दर भी आ गए, और ये लोहा की बेल्डिंग वगैरह सब आ गया 1.5 लाख के अंदर। और 1.5 लाख के अंदर ये आ गया चुनाई और ईंट प्लस्तर सारा सब कुछ उनका है, ठीक है, 1.5 लाख के अंदर। तो ऐसे करके 3 लाख की अपनी मजदूरी हो गई दोस्तों, ठीक है। मजदूरी के बाद दोस्तों बात आती है छप्पर की, जो कि मैं अभी कल वाली वीडियो में बताया था। ऊपर चढ़ के जो छप्पर का खर्चा है वो अपना 50,000 रुपये का है। 50,000 रुपये के अंदर दोस्तों इसके ऊपर बांधना भी हो गया, और ये जो पूरे मटेरियल है ये भी उसी का है, हमने ठेका दिया है 50,000 रुपये के अंदर। अगर आपको बंधवाना है तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको उसका ठेकेदार का नंबर दे दूंगा। हो सकता है दोस्तों वो राजस्थान के अंदर ही बांध सकता है, क्योंकि फिर आगे नहीं जाता, वो राजस्थान से बाहर नहीं जाता है, ठीक है ना। तो अगर राजस्थान से अगर कोई भी बिलोंग करता है तो वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं कमेंट में उसका नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार आपको कैलकुलेटर करके बता देता हूँ कि लगभग यहाँ तक पहुँचने में अपने को कितना खर्चा लग चुका है, और लगभग अब कितने का होगा वो अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये चलो कैलकुलेटर भी आ गया अपने पास, मोबाइल भी आ गया, और इधर खर्चा भी आ गया, ठीक है। तो खर्चा जोड़ लेते हैं पहले इसमें 48, पहले पर 48,000 है ऊपर, ठीक है, प्लस 50। तो इधर मोबाइल को इधर ले लेते हैं अपन, ताकि दोनों सेफ रहे और दिखे भी सही, क्योंकि दिखने में थोड़ा अपने को धुंधलापन दिख रहा है। ये 50 98,000 हो गए, फिर थे अपने 45,000, क्योंकि दोस्तों अंधेरा सा आ गया ना अब। तो इधर भी क्या दिखाने में थोड़ा लग रहा है कि भाई हाँ 45,000, ठीक है। फिर था अपना 4 लाख प्लस 4 लाख, ये हो गए अपने 4 लाख, ठीक है। सॉरी ये हो गए 4 लाख। तो इधर कुल हाँ सही है, 4 लाख में ये होता है। फिर आ गया अपना 2,60,000, 2,60 सॉरी प्लस 2,60,000। चलो 2,60 के बाद में दोस्तों अपना क्या था 50, फिर से इसमें लगाओ 50, ये हो गया अपना 50, ठीक है, प्लस का। फिर इधर कितना था अपना 80, ये हो गया अपना 80, ठीक है। 80 के बाद में कितना था दोस्तों 16, ये 16 था जाली के, ठीक है, ये 16 लग गया अपना, प्लस फिर कितना था अपना इधर 3, ये अपना हो गया 3, ठीक है, प्लस इधर कितना आया 50,000, ये हो गया अपना 50,000। तो लगभग 13 लाख रुपये का खर्चा तो आ चुका है अपना, ठीक है ना। अब ये देख सकते हो अच्छी तरीके से, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देख लो, आ रहा ना समझ में। तो ये तो हो गया अपना लगभग 13 लाख रुपया खर्चा। इसके अदर खर्चा कितना हुआ, लगभग 50,000 रुपया खर्चा और भी अपना बैठ चुका है। तो ऐसे करके 13-13.5 लाख रुपये का खर्चा तो ये अपना हो चुका है, ठीक है ना। इसमें प्लस लगाते अपन 50,000 और अदर, ये अपना 13-13.5 लाख रुपये का खर्चा तो हो चुका है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, इसमें प्लास्टिक के वगैरह पाइपलाइन लगेगी, ठीक है, एक तो पहला काम ये है। दूसरा ये है कि बर्तन दाना और पानी के कितने के आते हैं वो चीज़ आपको अगली वीडियो में दे दूंगा, मैं जैसे खरीदूंगा उसके हिसाब से दे दूंगा कौन सी कंपनी के लाता हूँ। प्लस फिर आती है दोस्तों इसके पर्दा और पल्ली, ठीक है, पर्दा और पल्ली और सीलिंग, ये अपना काम बाकी है,
ठीक है ना। उसके बाद जैसे पर्दा लग जाता है, बर्तन लग जाते हैं, तो फिर बाकी के सामान आते हैं, उनका अलग से खर्चा जोड़ के आपको मैं सारा चीज़ बता दूंगा। 13.5 लाख तक तो अपना खर्चा हो चुका है दोस्तों। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अब आप खुद डिवाइड कर लेना अपने हिसाब से कि मेरे खर्चा कितने किस हिसाब से हो रहा है और आपके किस हिसाब से होता है अगर आप पोल्ट्री बनाते हो तो। क्योंकि पोल्ट्री बनाने से पहले आपको यही चीज़ दोस्तों डिसाइड करना है कि यार अपने बजरी किस रेट में आ रही है, पत्थर किस रेट में आ रहा है, ईंट किस रेट में आ रही है, जैसे चद्दर किस रेट में आ रहा है, जाली किस रेट में आ रही है। तो सारी चीज़ें दोस्तों अपने को पहले ही डिसाइड कर लेनी है पोल्ट्री बनाने से पहले। और आपको मैं बता ही दिया यार कि बच्चा किस हिसाब से डलता है पोल्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो आपको अगर ये वाली पोल्ट्री अगर पसंद में है तो वीडियो को दोस्तों शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज़रूरतमंदों को शेयर ज़रूर करना होता है। क्योंकि कई किसान ऐसे होते हैं जिनको इतना अनुभव नहीं रहता, इतनी जानकारी नहीं होती और उसके बावजूद वो काम कर बैठते हैं और फिर उनको बाद में पता चलता है कि यार ये तो इतने रुपये का ही मिल जाता, अपने को पहले अगर ट्राई कर लेते तो, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो, ये बाहर की चौड़ाई अपनी मतलब अंदर से अंदर 32 की चौड़ाई है और लंबाई की बात करें तो लंबाई अपना 400 फुट आपको बता दिया, 19-20 जो भी है, जो आपको एकदम इसके नपाई करके बताएंगे पोल्ट्री की, ठीक है ना। तो चलो कर लेते हैं दोस्तों इस वीडियो को यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। एक बार दूसरी साइड से मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। और आपका कमेंट में जवाब ज़रूर देना दोस्तों कि कौन सी चीज़ आपके किस रेट में मिल रही है, उसका कमेंट का मैं आपका इंतज़ार करूँगा दोस्तों, ठीक है ना। ये देख सकते हो आप, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो कर लेते हैं इस वीडियो को दोस्तों यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट अगली जानकारी में। तब तक के लिए मेरे सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।